हिमालय की पावन गुफाओं में मंदाकिनी की शांत कलकल ध्वनि के मध्य महादेव और माता पार्वती एकांत में स्थित थे। आकाश में देवताओं का आह्वान स्थिर हो चुका था और देवाधिदेव महादेव समाधि से बाहर आकर शांत मुद्रा में माता पार्वती को जीवन का महान रहस्य समझाने को तत्पर हुए। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, यह संसार जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष विषाद से भरा है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह जानता नहीं कि आगे क्या होगा, परंतु क्या उसकी किस्मत पूर्व निर्धारित है या वह स्वयं उसे बदल सकता है? महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, यह सत्य है कि मनुष्य का प्रारब्ध कुछ हद तक उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्मित होता है, परंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि वर्तमान जीवन में उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और हर कर्म उसके भविष्य का निर्माता बनता है। संसार में मनुष्य जब अपने दुखों में फंस जाता है तो उसे लगता है कि वह अकेला है, परंतु वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा उसी के भीतर है। जैसे बीज में वट वृक्ष समाया होता है, वैसे ही मनुष्य में ब्रह्म की शक्ति छिपी होती है। दुख केवल एक आवरण है जो मनुष्य की चेतना को झकझोरता है, उसे सत्य की ओर खींचता है। जो दुख को समझकर, आत्मनिरीक्षण कर भक्ति की ओर बढ़ता है, वही सच्चा साधक होता है। पार्वती विस्मित हो उठी, प्रभु, तो क्या भक्ति से ही मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? महादेव बोले, हाँ देवी, जब मनुष्य निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, जब वह अपने अंदर के क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर आत्मा की शुद्धि करता है, तभी वह अपने भाग्य की रेखाओं को पुनः लिखना प्रारंभ करता है। यही आत्म परिवर्तन ही भाग्य परिवर्तन का मूल है। माता पार्वती ध्यान मग्न होकर महादेव के वचनों को अपने अंतर में उतार रही थीं। शिवजी ने आगे कहा, हे पार्वती, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो केवल अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरे वे जो परिस्थितियों से जूझते हैं परंतु मार्ग नहीं खोज पाते, और तीसरे वे जो विपरीत स्थितियों में भी अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यही तीसरे प्रकार के लोग अपने जीवन में क्रांति लाते हैं। तुम देखो, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध चित्त से भगवान का नाम लेता है, तब उसकी आत्मा स्वच्छ हो जाती है। जैसे जल को उबालने से उसमें छिपे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भक्ति से आत्मा के पाप धुलते हैं। जब मनुष्य संयम, त्याग और सत्य की राह पकड़ लेता है, तब उसका मन शांत हो जाता है और वह भीतर के परमात्मा से जुड़ता है। एक बार यह जुड़ाव हो गया तो फिर कोई भी शक्ति, कोई भी विपत्ति उसे डिगा नहीं सकती। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या केवल भक्ति ही पर्याप्त है? महादेव बोले, भक्ति के साथ कर्म भी आवश्यक है। निष्काम कर्म जो बिना फल की अपेक्षा से किया जाए, वही ईश्वर को प्रिय होता है। जैसे गंगा बहती है बिना रुके, वैसे ही मनुष्य को भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर उस पर कृपा करता है जो केवल मांगता नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ कर्म करता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि प्रत्येक सांस एक अवसर है, प्रत्येक क्षण एक साधना है, तब वह साधारण नहीं रहता, वह दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। यही आत्मशुद्धि और साधना मनुष्य को उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां से वह अपनी किस्मत का निर्माता स्वयं बन जाता है। माता पार्वती ने जब महादेव के इन दिव्य वचनों को आत्मसात किया तो उनका हृदय करुणा, प्रेम और शक्ति से भर उठा। उन्होंने पूछा, हे नाथ, क्या मनुष्य अपने सबसे बड़े सपनों को भी साकार कर सकता है? महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, यदि उसका आत्मबल अडिग हो, संकल्प दृढ़ हो और भक्ति सच्ची हो, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ हो जाता है, जब वह हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में ईश्वर को देखता है, तब वह साधक नहीं, योगी बन जाता है। उसका जीवन स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर पीड़ा एक पाठ है, हर असफलता एक सीढ़ी है और हर कठिनाई एक अवसर है, वह अपने सपनों को न केवल देखता है बल्कि उन्हें साकार भी करता है। यह जीवन एक तपस्या है और हर मनुष्य उसमें तपस्वी है। केवल उसे याद रखना है कि भीतर की अग्नि को प्रज्वलित रखे, भक्ति से, विश्वास से और अडिग संकल्प से। जब वह भीतर से दिव्य होता है,
तभी वह बाहर भी जगत को प्रकाशित करता है। माता पार्वती ने महादेव को नमन किया और कहा, प्रभु, आपने आज केवल मुझे नहीं, समस्त मानवता को वह मार्ग दिखाया है जिससे वह अपने जीवन की अंधकारपूर्ण गुफा से निकलकर प्रकाश की ओर अग्रसर हो सकती है। उस क्षण आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। देवगणों ने पुष्प वृष्टि की ओर कैलाश पर्वत के आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जो साक्षात प्रेरणा, भक्ति और आत्मबल का प्रतीक था। महादेव ने पार्वती की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, हे देवी, जब मनुष्य अपने हृदय की गहराइयों से यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी आत्मा दिव्य है, तब वह अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। ईश्वर केवल उसकी परीक्षा लेता है जो भीतर से सक्षम होता है। यह संसार एक यज्ञशाला है, जहां हर दिन, हर कार्य, हर विचार एक आहुति है। जब मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि उसका हर छोटा कार्य भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है, तब उसमें आलस्य, भ्रम और भय नहीं रहता। आत्मविश्वास वही नहीं है जो बाहरी दुनिया दिखे, अपितु आत्मविश्वास वह है जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान कर आता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे भीतर शिव है, तब वह मृत्यु से भी नहीं डरता। तब वह यह भी नहीं कहता कि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाता है कि किस्मत केवल कर्मों की एक छाया है और छाया को प्रकाश से मिटाया जा सकता है। श्रद्धा ही वह दीप है जो अंधकार में जलता है। ईश्वर की कृपा तभी प्रकट होती है जब मनुष्य उसके आने से पहले अपने भीतर का मंदिर शुद्ध कर देता है। जैसे कोई अतिथि तभी आता है जब घर स्वागत के योग्य होता है, वैसे ही ईश्वर भी तभी आता है जब मनुष्य अपने अहंकार, संदेह और द्वेष को त्याग चुका होता है। शिव जी आगे बोले, पार्वती, मनुष्य की आत्मा तब जागती है जब वह अपने उद्देश्य को जान लेता है। केवल भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए जीना पशुता है, परंतु जो मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के लिए, समाज के लिए और ईश्वर के लिए समर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे ही योगी अपने भीतर एक ऐसी अग्नि पैदा करते हैं जो तमोगुण और रजोगुण को भस्म कर देती है। उनकी दृष्टि में संसार भले ही असहनीय हो, परंतु उनका हृदय हिमालय की चोटी की तरह स्थिर और शांत रहता है। वे अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। जब संसार उन्हें अस्वीकार करता है, तो वे उस अस्वीकार को भी आशीर्वाद समझते हैं। यही तपस्या का प्रारंभ है, स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठाना, बिना क्रोध के, बिना शिकायत के और बिना डर के आगे बढ़ते जाना। यह संसार कई बार तुम्हारे समर्पण का उपहास करेगा, लेकिन यदि तुम एक क्षण को भी डिगे नहीं, तो वही संसार एक दिन तुम्हारी पूजा करेगा। हर साधक के भीतर एक ज्वाला होती है और यह ज्वाला तब तेजस्वी बनती है जब वह अपनी दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें साधना में रूपांतरित करता है। जो साधना करता है वही सृजन करता है, और जो सृजन करता है वही ब्रह्म का स्वरूप होता है। तुम्हारा जीवन तभी पूर्ण होता है जब तुम किसी और के जीवन को दिशा देने लगते हो। यही शिव का मार्ग है, स्वयं को जलाकर जग को प्रकाश देना। माता पार्वती की आंखों में जल भर आया, पर वह जल करुणा का नहीं, प्रेम, अहन्य वृत्ति और आत्म साक्षात्कार का था। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि हर मनुष्य इन शिक्षाओं को समझ ले तो संसार ही शिवमय हो जाए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, यही कारण है कि तुमसे यह संवाद हो रहा है, ताकि भविष्य में जब कोई सीकर, साधक इन वचनों को पढ़े तो वह अपने भीतर के शिव को पहचान सके। मनुष्य के हृदय में छिपा शिव केवल प्रतीक्षा कर रहा है उसके जागने की, उसके आत्मस्मरण की। जब वह इस जागृति को प्राप्त कर लेता है, तब उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। उसका हृदय करुणा का स्रोत बन जाता है, उसकी वाणी से प्रेरणा निकलती है और उसका स्पर्श शांति देता है। तब वह जहां जाता है वहां तुलसी उगती है, वहां नदी निर्मल होती है, वहां समय भी रुककर प्रणाम करता है। यही है वह जीवन जिसकी कल्पना अर्षियों ने की थी। एक ऐसा जीवन जो स्वयं में यज्ञ है, तप है, सेवा है और प्रेम है। यही वह अवस्था है जब आत्मा मैं से हम में प्रवेश करती है, और जब कोई आत्मा हम बनती है तब उसमें शिव स्वयं उतर आता है। यही अंतिम लक्ष्य है, शिवत्व की प्राप्ति। यह मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चा होना चाहिए, और जो सच्चा है वह शिव का है, और जो शिव का है उसे कोई भी दुनिया नहीं रोक सकती।
हिमालय के उस दिव्य आकाश मंडल में, जहां समय मौन होकर शिव और पार्वती के संवाद को सुन रहा था, वहीं माता पार्वती की जिज्ञासा अब उस अगली सीमा पर पहुंच चुकी थी, जहां आत्मा न केवल दुखों से ऊपर उठना चाहती है, बल्कि अपने जीवन के स्वप्नों को साकार करने का मार्ग जानना चाहती है। उन्होंने अत्यंत कोमल भाव से महादेव से पूछा, स्वामी, मनुष्य भक्ति से जीवन को दिव्य बना सकता है, यह आपने समझाया, किंतु वह जो अपने भीतर कोई स्वप्न लिए जन्म लेता है, एक उद्देश्य, एक आकांक्षा, एक दिव्य प्रेरणा, क्या वह उन स्वप्नों को पूर्ण कर सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी ही विषम क्यों न हो? क्या ऐसा कोई नियम है जिससे वह अपनी साधारण सी उपस्थिति को असाधारण उपलब्धियों में बदल सके? महादेव, जिनके मस्तक पर गंगा धारा की मंद धार बह रही थी, जिनकी जटाओं में ब्रह्मांड की गति बंधी हुई थी, वे गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, जब आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो उसके साथ कुछ स्वप्न नहीं आते। वे तो इस धरा पर आकर जन्म लेते हैं, अनुभवों से, पीड़ा से, संघर्ष से और आत्मबोध से। ये स्वप्न वास्तव में आत्मा की ही भाषा है, जिनके माध्यम से ब्रह्म परमात्मा जीव को उसकी राह दिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग अपने स्वप्नों को अपने ही भय, आलस्य और पराजय बोध में घुटा देते हैं। वे एक क्षण के संकोच में, एक शब्द की आलोचना में या समाज के एक उपहास में अपनी संपूर्ण दिव्यता को छोड़ देते हैं। जो स्वप्न आत्मा में शिवत्व के बीज के समान अंकुरित हुआ था, वह मन के अंधकार में विलीन हो जाता है। पार्वती ने पूछा, क्या यह संभव है कि एक सामान्य व्यक्ति जो न योगी है न अर्ष, केवल अपने स्वप्न के बल पर ब्रह्मांड की शक्तियों को जागृत कर सके? शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हाँ देवी, यह पूर्णतः संभव है और इतिहास इसकी गवाही देता है। मनुष्य में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को रचने वाले परम तत्व में है। वह केवल सोई हुई है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा में ब्रह्मांड की संपूर्ण रचनात्मक शक्ति सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। जिसे तुम स्वप्न कहती हो, वह वास्तव में उसी सुषुप्त ब्रह्म शक्ति का संकेत है। जब कोई मनुष्य अपने स्वप्न के लिए संकल्पित हो जाता है, जब वह अपने प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक विचार को और प्रत्येक दिन को उसी स्वप्न की दिशा में समर्पित करता है, तब वह शक्ति जागृत होती है। महादेव ने हिमालय की चोटी से दूर आकाश की ओर इशारा किया और बोले, देखो उस आकाश को, क्या वह सीमित है? नहीं। क्या तुम उसकी गहराई माप सकती हो? नहीं। वैसे ही आत्मा की भी कोई सीमा नहीं है, परंतु मनुष्य अपने मन की सीमाओं में बंधा रहता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं योग्य नहीं हूं। ये सब उस महाशक्ति को रोकने वाले ताले हैं। और जब तक मनुष्य इन तालों को नहीं तोड़ता, तब तक उसका स्वप्न केवल कल्पना बना रहता है। किंतु जो साधक अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन लेता है और दिन रात उस स्वप्न को अपने कर्मों में ढालता है, वह ईश्वर का ही कार्य कर रहा होता है। इसके बाद शिवजी ने एक सच्ची कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक अंधा बालक अपने पिता के साथ गांव में रहता था। उस बालक का स्वप्न था कि वह कभी चित्रकार बनेगा, वह भी ऐसा जो भावनाओं को रंगों में उतारेगा। परंतु उसके पास आंखें नहीं थीं। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू तो देख ही नहीं सकता, तू चित्र कैसे बनाएगा? पर वह बालक कहता, मैं देखता हूं अपने हृदय से। वह दीवारों पर उंगलियों से चित्र उकेरता, मिट्टी को गूंथता, वस्त्रों को छूकर रंगों को पहचानने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसने यह क्षमता प्राप्त कर ली कि वह ध्वनि, गंध और स्पर्श से दृश्य की कल्पना कर सके। वर्षों बाद एक दिन उसने अपने स्पर्श चित्रों की प्रदर्शनी लगाई और वह पूरी दुनिया में पहला अंधा चित्रकार बना जिसकी कला लोगों के हृदयों को रुला देती थी। क्यों? क्योंकि वह चित्र दृष्टि से नहीं, आत्मा से बने थे। वह बालक जानता था कि उसकी शक्ति उसके बाहर नहीं, भीतर है। वह जानता था कि जो आंखें आत्मा में हैं, वे शरीर से कहीं अधिक स्पष्ट देख सकती हैं। शिवजी बोले, हे पार्वती, जब किसी मनुष्य में यह साहस उत्पन्न हो जाता है कि वह अपने स्वप्न के लिए स्वयं को संपूर्ण रूप से अर्पित कर दे, तो समस्त देव शक्तियां उसकी सहायता के लिए आगे आती हैं। ब्रह्मांड स्वयं उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटा देता है, अवसर पैदा करता है, और जिन साधनों की कल्पना भी वह नहीं कर सकता,
वे सृष्टि उसके लिए प्रस्तुत कर देती है। इसे ही हम ईश्वरीय संयोग कहते हैं, डिवाइन अलाइनमेंट। लेकिन यह तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने स्वप्न को केवल चाहना नहीं, जीना शुरू कर दे। पार्वती ने तब पूछा, स्वामी, क्या स्वप्न को पूर्ण करने के लिए केवल संकल्प पर्याप्त है? शिव ने उत्तर दिया, संकल्प तो बीज है, पर उसे फलने के लिए तप चाहिए, त्याग चाहिए, अनुशासन चाहिए। स्वप्न को केवल कल्पना से नहीं, कर्म से सींचना पड़ता है। यह तपस्या है। जैसे मैं कैलाश पर ध्यानस्थ रहता हूं, वैसे ही साधक को अपने स्वप्न की तपश्चर्या करनी पड़ती है। और यह तपश्चर्या 3 चरणों में होती है। प्रथम, स्वयं पर विश्वास। द्वितीय, सतत अभ्यास। और तृतीय, धैर्य। जो इन तीनों को साध लेता है, उसके स्वप्न कभी अधूरे नहीं रहते। शिवजी ने पुनः त्रिशूल उठाया और कहा, यह त्रिशूल इन तीनों का प्रतीक है, विश्वास, अभ्यास और धैर्य। विश्वास से ऊर्जा जागती है, अभ्यास से कौशल आता है और धैर्य से समय तुम्हारे अनुकूल होता है। जब साधक इन तीनों को अपनाता है, तब स्वप्न केवल उसका नहीं रहता, वह ब्रह्मांड का एक संकल्प बन जाता है। और ब्रह्मांड कभी अपने संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ता। उनकी यह वाणी केवल पार्वती के लिए नहीं थी, वह उस प्रत्येक साधक के लिए थी जो अपने भीतर कुछ बड़ा करने की आग लिए इस संसार में आया है। यह उपदेश केवल कथा नहीं था, यह एक अमृतमयी ऊर्जा थी जो आत्मा को उसके परम उद्देश्य की ओर जगा रही थी।